स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सो हियर व्हाट इज गिवन इन दिस, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो मेरा पॉइंट m है, ये मिड पॉइंट है सेगमेंट क्यू आर का। इट्स मीन माई आर एम इज इक्वल विथ एम क्यू। Here triangle PRQ is 90 degree. PRQ is 90 degree. Prove that, हमें क्या प्रूफ करना है, PQ, this segment PQ square is equal to 4 time of PM square minus 3 time of PR square. So जो प्रूफ हमें करना है उसे देखकर आप क्या एज्यूम कर सकते हो, या क्या आपका एनालिटिकल प्रोसेस हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस आपकी क्या हो सकती है कि सबसे पहले तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PRQ, जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगे, एक PRM, दूसरा PRQ। यानी जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और कंडीशन में आप देखो PQ PM ये दोनों हाइपोटेनस है, ये दोनों के दोनों हाइपोटेनस है, तो कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल आप लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, PRM PRQ। सो इन ट्रायंगल PRM my PN square is equal to PR square plus RM square। ये कहाँ से मिला मुझे, आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली इन ट्रायंगल PRQ, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो और दोनों में एक रीजन लगा दो। रीजन क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से मुझे दोनों ट्रायंगल के दोनों इक्वेशन मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो RQ है, ठीक है, ये जो RQ है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, तो मैं PR स्क्वायर प्लस RM प्लस MQ का होल स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ, बिकॉज RQ क्या है, आपका एक पूरा सेगमेंट है और ये दो छोटे छोटे सेगमेंट से बना हुआ है। RM प्लस MQ इज इक्वल टू RQ, तो मैंने बस RQ को एक्सपांड कर दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, PR का स्क्वायर प्लस, अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ हो जाएगा। आप इसे A प्लस बी इसको A से रिप्रेजेंट कर दो, इसको B से रिप्रेजेंट कर दो, और फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रीजन दे सकते हो, इसे मैं ऊपर दे देता हूँ, यहाँ स्पेस है। सिंस A प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। मैंने RQ को एक्सपांड किया है उसके दोनों सेगमेंट को लेकर, और वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, PR प्लस RM स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट। सो PR प्लस RM स्क्वायर क्या होता है, PR स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर इज नथिंग बट माई PM स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह PM स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड द रेस्ट थिंग विल बी द सेम। अब जो MQ स्क्वायर है उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस 2 टाइम ऑफ RM इंटू MQ फ्रॉम इक्वेशन 1। दिख तो रहा है ये, हाँ अभी है स्पेस। और अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो
में क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, वो मुझे मिल गया है। यहाँ पे पी एम भी आ गया बट 4 टाइम चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पी आर लाना है, बट मेरे पास यहाँ पर इतना बड़ा इक्वेशन है, तो इसको कैसे मैं मॉडिफाई करूँ या सिंप्लीफाई करूँ कि पी आर बन जाए। तो मुझे पता है कि जो मेरा एम क्यू है वो आर एन से इक्वल है, एम क्यू इज इक्वल विथ आर एन, ठीक है। और जो आर एम है बेटा, ये जो आर एम है, अगर मैं पी आर को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो पी आर क्या हो जाएगा, पी एम के साथ माइनस, और आपको आर एम मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आर एम की जगह पर एम क्यू को रिप्लेस कर दूंगा, सॉरी उल्टा कह दिया, एम क्यू की जगह पहले मैं आर एम रिप्लेस करूंगा। पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आर एम इंटू आर एम, सिंस माई आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, ठीक है। मेरा जो आर एम है वो एम क्यू से आपस में इक्वल है, तो जहां जहां एम क्यू था मैंने वहां पर आर एम से रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं एम क्यू आर एम हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस आर एम इंटू आर एम, 2 तो एज इट इज आ जाएगा 2 आर एम स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे टोटल कितने आर एम स्क्वायर यहां हो गए, पी एम स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ आर एम स्क्वायर, 3 टाइम ऑफ आर एम स्क्वायर। अब जैसा कि मुझे पता है, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करूं, चेंज यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, मुझे आर एम की वैल्यू चाहिए, तो आर एम मेरा यहां पर ये इक्वेशन ऐसा बन सकता है, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर यहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बेटा। मैंने क्या किया, आर एम को राइट हैंड साइड पे रहने दिया, पी आर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। सो पी आर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर। तो मैं अब मुझे आर एम क्या मिला, पी एम माइनस पी आर स्क्वायर। तो मैं इस आर एम की जगह पी एम पी आर लिख सकता हूँ, क्योंकि उसी चीज की मांग है। देखो ना, पी एम और पी आर मुझे चाहिए, और पी एम और पी आर मुझे आर एम से मिल जाएगा। सो इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 टाइम, अब आर एम की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रीजन यहां दिया है आप इसको यहां पे लगा दो, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे एक और स्टेप अभी लिखना है, ठीक है। तो ये जो मुझे मिला कहां से मिला, यहां पर, ये चीज, ये रीजन आप यहां लगा दो, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा पी एम स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3 टाइम ऑफ पी एम स्क्वायर, 3 टाइम ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी आर, 3 टाइम ऑफ पी आर स्क्वायर। आपको ये कट रहा है यहाँ पर, सो इसी को मैंने बेटा सिंप्लीफाई किया है। देखो पी एम स्क्वायर 3 इंटू पी एम स्क्वायर, 3 पी एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी आर स्क्वायर, 3 पी आर स्क्वायर। आप चाहो तो मैं इसे नीचे लिख सकता हूं, माइनस 3 इंटू पी आर, 3 पी आर स्क्वायर। देयरफॉर माई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 पी एम स्क्वायर, ये 1 पी एम स्क्वायर, टोटल कितना होगा ये 4 पी एम स्क्वायर
प्लस नॉट प्लस, ये तो दोनों ऐड हो गए ना बेटा, 3 + 1 4 हो गया, 4pm² आ गया मुझे 4pm² माइनस 3pr², दैट इज व्हाट वी वांट। सो इस तरीके से ये प्रूफ करना था, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले PRQ छोटा ट्रायंगल ले लो पाइथागोरस लगाकर, फिर PRN छोटा ट्रायंगल ले लो, फिर PRQ बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। पाइथागोरस थ्योरम से आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन पे हम काम करेंगे। सेकेंड इक्वेशन पे क्या करेंगे, जो RQ है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और A + B का फॉर्मूला लगाकर हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा, जहां पर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और PRRM बन जाएगा PM, और उसके बाद जो MQ है उसको रिप्लेस कर देंगे RM से। RM से क्यों रिप्लेस किया, अगर RM से रिप्लेस नहीं करता बेटा तो RM की वैल्यू मुझे नहीं मिल पाती। तो RM की वैल्यू PM - PR होती है और उसी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी, PM - PR, है ना। RM = PM - PR, इसीलिए मैंने यहाँ पर MQ को RM से रिप्लेस किया, MQ को RM से रिप्लेस किया और फिर RM की वैल्यू रख दी और उसे सिंप्लीफाई किया, और इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 हियर, द वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग A एंड बिल्डिंग B। डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये 2 बिल्डिंग के वॉल हैं। इस वॉल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AM, और ये आपका जो बिल्डिंग B है इसको BC से। AM इज अ वॉल ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग एंड BC इज द वॉल ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ऐसे 2 वॉल हैं और ये बीच में है आपका ये स्ट्रीट। तो मैं NC को बोल सकता हूँ, मैं नॉट C, MN ले लेते हैं, वो लेटर ज़्यादा बेटर होगा। MN इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब दोनों बिल्डिंग ये 2 रास्ते के 2 एंड पर हैं। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन स्ट्रीट। अब यहाँ पर एक मैं लैडर रख देता हूँ, लैडर यानी कि आप जिसे सीढ़ी कहते हैं, दिस इज द लैडर, ऐसा। और ये जो लैडर है, लैडर का लेंथ कितना बोल रहे हैं, 5.8 मीटर, ठीक है। ये 5.8 मीटर का लैडर हमने यहाँ रख दिया है ऑन ए स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच टू द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब ये जो बिल्डिंग का हाइट है, ये लैडर कुछ इस तरीके से रखा गया है बच्चा, ये बिल्डिंग के हाइट को टच करता है। और जो बिल्डिंग का जो हाइट है, ये जो बिल्डिंग का हाइट है बेटा, ये है 4 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 मीटर, वेयर द लेंथ ऑफ द लैडर इज 5.8 मीटर। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द साइड ऑफ द स्ट्रीट, जब अगर मैं इस लैडर को स्ट्रीट की दूसरी तरफ टर्न करता हूं, आप इमेजिन कर लो, ओके। तो जब मैं लैडर को शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड की तरफ या जाने की दूसरे बिल्डिंग की तरफ, तब यहाँ पर ये जो है 4.2 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग के विंडो को टच करता है। हालांकि लेंथ ऑफ द लैडर तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहने वाला है, 5.8 मीटर। हाँ, बिल्डिंग का लेंथ एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो कहता क्या है, इट टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग, फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट। आपको इस स्ट्रीट का विड्थ फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो मान लो कि ये जो AM है, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, और जो P इसको ले लेता हूँ, AP जो है वो है लैडर। उसके बाद इस लैडर को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ BN की तरफ। BN इज द हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग एंड PB इज अगेन द सेम लैडर, और हमें MN का डिस्टेंस पूछा है, ये फाइंड करो। तो आप एक चीज़ देखो, जब मैं ट्रायंगल AMP की बात करता हूँ, तो इसमें हाइट मुझे दिया है 4 मीटर और हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री होगा ना बेटा, स्ट्रेट वॉल है,
हाइपोटेनस दिया है, हाइट दिया है, बेस आपको ढूंढना है। पाइथागोरस लगा लो तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर एमपी मिल जाएगा। सिमिलरली बीएन का कितना है 4.2 मीटर, तो यहाँ पर भी आपको हाइट दिया है और हाइपोटेनस दिया है 5.8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के पीएम ढूंढ लीजिए। और जब आपको पाइथागोरस की मदद से पीएम और पीएन मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एमएन, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। बट इसे इसके सॉल्यूशन में आपको सारे टर्म को पहले रिप्रेजेंट करना होगा। तो ए बी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट ए बी, ए एम। AM represent the height of first building, ठीक है। और ये बीच में हम लेडर का जो पॉइंट है P ले लेते हैं। MP या PM आप जो लिख लो, PM represent the distance between ladder and foot of the building, मतलब बिल्डिंग के फुट से इस लैडर के बीच की दूरी, ये पीएम रिप्रेजेंट कर रहा है। और एपी क्या रिप्रेजेंट करता है, एपी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ लैडर। तो इस तरीके से आपको लिखना था। सेकेंड कंडीशन में या सेकेंड बिल्डिंग में हम क्या कह सकते हैं, मैं बी एन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, माई पी एन या एन पी आप लिख लो, एन पी represent the distance between the foot of the building to ladder, and my AP BP represent the length of ladder। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं इसे सॉल्व करने का, तो मैं इसे, आप इसे चाहो तो कॉपी कर सकते हो। अभी मैं पूरा मिटा देने वाला हूँ। अब डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और आप चाहो तो एम एन रिप्रेजेंट द, एक और लिख लीजिए, एम एन रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एग्जामिनर के लिए समझना आसान हो जाता है। तो चलिए, इन ट्रायंगल AMP बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। AP कितना है 4 स्क्वायर, 5.8 स्क्वायर, और MP हमें ढूंढना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5.8 का स्क्वायर कितना होगा, आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 प्लस 40 80 प्लस 86, 8 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 33, 3 आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने हाइपोटेनस ही गलत जगह एज्यूम कर लिया। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। सो दिस इज माई 5.8 स्क्वायर, दिस इज माई 4 स्क्वायर एंड माई MP स्क्वायर।
सो 5.8 का कितना आया 33.64। यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। और ये प्लस 4 स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर माइनस हो जाएगा 16 इज इक्वल टू MP का स्क्वायर। सो 16 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17.64 इज इक्वल टू MP स्क्वायर। अब आप चाहो तो स्क्वायर रूट ले सकते हो। 17.64 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है, टाइम बच जाए इसीलिए। तो 4.2 मुझे मिला, आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे बड़े ट्रायंगल पर, है जो ट्रायंगल BNP, जहाँ पर BP हाइपोटेनस है, BN हाइट है और PN बेस है। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरा 5.8 तो एज इट इज ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4.2 BN जो है हाइट और PN का स्क्वायर। अब 4.2 का स्क्वायर अगर निकालूंगा तो मुझे 1764 ही मिलेगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो 5.8 का स्क्वायर है 33.64, ये प्लस है बेटा, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा 17.64 इज इक्वल टू PN स्क्वायर, नॉट PN, इट्स अ PN। देयरफॉर 33 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 PN स्क्वायर। देयरफॉर माई PN इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब मुझे यहाँ पर मिल गया PM और यहाँ आ गया मुझे PN। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे। देयरफॉर माई MN इज इक्वल टू PM प्लस PN। सिंस MPN are collinear, lying in the same line, therefore my MN, ये जो पूरा सेगमेंट है MN इज इक्वल टू PM कितना है 4.2 प्लस PN है 4। द आंसर विल कम आउट 8.2 मीटर। दिस इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द रोड। सो इस तरीके से करना था बेटा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।